ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए द वर्ल्ड। नेक्स्ट हाई प्रीस्टेस। कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपके पर्सन या कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके जुबान से निकल रहा है, वो कुछ कहना चाहते हैं जो कि कह नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ 3 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड। प्लीज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना, मैं बता नहीं सकती कितना सुकून मिला मेरी आत्मा को। बताऊँगी क्यों सुकून मिला। बॉटम ऑफ द डेक आया है लवर्स। एक्सप्लेन करूँगी मैं बाद में। पहले आप अपने पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड देखिए। आपके पर्सन कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड हैं। आप ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने पर्सन को। आप जो भी पूजा पाठ प्रे जो कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, वो यूनिवर्स रिसीव कर रहे हैं। रिसीव क्या, यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आप अपने पर्सन के लिए दुआएं मांग रहे हो वो सब स्वीकार की जा रही हैं। आपके पर्सन की ऑरा भी काफ़ी क्लीन हो रही है। आप जिस तरीके से अपनी ऑरा क्लीन करते जा रहे हो, आपकी ऑरा की क्लीननेस से, आपकी ऑरा की क्लीनिंग से आपके पर्सन की ऑरा क्लीन हो रही है। उनकी सोल में जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास, जो मेमोरी स्टोर थी, वो मेमोरीज भी रिलीज़ हो रही हैं। वो पेन की मेमोरी, वो एडिक्शन की मेमोरी, वो सारी मेमोरीज रिलीज़ हो रही हैं। आपके पर्सन एक पॉजिटिव ऑरा में आते जा रहे हैं और आपके पर्सन की ऑरा पॉजिटिव होती जा रही है। और हर तरफ से, चारों तरफ से आपके पर्सन को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और प्योर भी किया जा रहा है। प्रोटेक्शन और प्योरिटी आपके पर्सन, मतलब यूनिवर्स का काम, यूनिवर्स जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए इस समय, ज़्यादा फोकस आप यूनिवर्स का आपके पर्सन पे है। उन्हें आपके लायक बनाया जा रहा है। पहले मोर कभी कभी इतनी ज़ोर से बोलता है कि हम लोग कहते हैं पहले तुम बोल लो, हम बाद में बोल लेंगे। तो ये जो एनर्जी है, जो जिस वक्त मैंने ये बोला कि मुझे याद नहीं, मैंने भी क्या वर्ड बोला, जो डाउनलोड्स होते हैं वो बाद में याद नहीं रहते हैं। तो हाँ, मैं जो ये बोल रही थी कि आपके पर्सन के लिए कि यूनिवर्स का पूरा काम अभी आपके पर्सन पे ही है। तो यूनिवर्स ने, यानी प्रकृति ने, यानी इस मोर ने क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, ये कंफर्म है कि आपके पर्सन पे ही यूनिवर्स सारा काम कर रहे हैं। आपको अगर लग रहा हो कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप अटके हुए, आप स्टक हो, आपको लग रहा है कुछ जर्नी में कुछ भी स्पीड अप नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो भले ही आपको अपने 3D लाइफ में कोई चेंज ना दिख रहा हो, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंज, उनके एनर्जी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। और जो बहुत पॉजिटिव हैं उनको अब उन पर कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, कोई मैनिपुलेशन, कोई वशीकरण, हिप्नोटिज्म, कुछ भी उन पर असर नहीं करेगा। एक प्रोटेक्टिव लेयर उनकी ऑरा के चारों ओर क्रिएट हो चुकी है, जो कि आपके एफर्ट से हुई है, आपने भक्ति की है। अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो, आप मेरे रेगुलर व्यूअर तो मारक मंत्र से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। आपको पता होगा कि मैं मारक मंत्र कौन से बताती हूँ, क्यों बताती हूँ, किस इंटेंशन से बताती हूँ। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी रीडिंग में ज़रूरत आ जाए, तो मैं हमेशा डाल के रखती हूँ। तो आपने ज़रूर अपने पर्सन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया है, कुछ तो बहुत ज़बरदस्त आपकी तपस्या रंग लाई है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन भी पॉजिटिविटी
की तरफ खुद भी एफर्ट डालें। जैसे कि एक बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तो पहले उसके कदम लड़खड़ाते हैं, फिर उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, संभालते हैं जब वो डगमगाता है तो धीरे धीरे करके उसके कदम डगमगाना बंद हो जाते हैं और वो अपने आप में चलने लगता है। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ हुआ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, नेगेटिविटी ने इनको फिर पीछे खींचा, फिर बढ़े, फिर खींचा, तो ऐसा चलते चलते अब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर से इतना इतना ज़ोर से इनको बोलना है। तो कभी कभी मुझे यही लगता है, इतनी ज़ोर से बोलते हैं तो मैं कहती हूँ तुम बोलो पहले। तो यहाँ पे आपके पर्सन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और खुद भी अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रख रहे हैं। अपने प्रोटेक्शन का ध्यान किससे, कि अब मेरे विचारों में कोई निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, अब कोई निगेटिव पर्सन मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, अब मैं किसी झमेले में नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाली। इस तरीके से खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनका फोकस प्रोटेक्शन पे है, अपने विचारों के प्रोटेक्शन पे। एडिक्शन से एक बार दूर हुए तो आप कोई दोबारा मुझे इस एडिक्शन की तरफ ना ले जाने पाए। इन सारी बातों का ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है इनको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस यानी कुछ ना कुछ इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इनकी जो अनअवेकन्ड जो साइकिल थी, यानी कुछ आप बता के थक गए, आप समझा के थक गए, इनको नहीं समझ आया। जैसे ही आपने खुद को संभाला, आपने कहा भाई इस पर्सन को नहीं समझना है, हे ईश्वर आप ही समझाओ। जैसे ही आपने ये बोला हे ईश्वर आप ही समझाओ, ईश्वर ने पूरा काम कर दिया इन पे, इनको अच्छे से समझा दिया। और देखिए डिवाइन ने यहाँ पे आप जो काम आप करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था, आपके पर्सन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अवेकनिंग के लिए जो आप काम कर रहे थे वो आपसे नहीं हो रहा था, जब आप थक गए। ऐसा ही होता है जब जो डिवाइन सोल होती है, पावरफुल सोल होती है ना, तो वो आसानी से हार नहीं मानती हैं और वो करती रहती हैं। डिवाइन कहते हैं करो करो, करते रहो। एट लास्ट जाके होता क्या है, फिर वो सोल कहती है ईश्वर मेरे से नहीं होना। क्योंकि पावरफुल होती हैं तो आसानी से हार मानती नहीं है। तो डिवाइन को तो पता है कि तुम मेरे पे छोड़ो ना, मैं तुम्हें भेजा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सारे काम मैं तुमसे कराऊंगा, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा, बट तुम स्टेयरिंग दो तो मेरे हाथों में। अपनी ज़िंदगी की स्टेयरिंग खुद पकड़े रहते हो और ड्राइव करो, फिर कहते हो ईश्वर मेरे से हो नहीं रहा। फिर जब ये कहते हैं कि जब सोल कहती है, जो डिवाइन सोल, जो डिवोटीज होते हैं, वो कहते हैं नहीं हो रहा मेरे से, अब आप संभालो ये स्टेयरिंग, तब जाके डिवाइन स्टेयरिंग संभालते हैं। और डिवाइन आपके हाथों से स्टेयरिंग नहीं छीनेंगे। उन्होंने ज़िंदगी आपके हाथों में दी है, आपको फ्रीडम दी है कर्म करने की, तो डिवाइन छीनेंगे नहीं आपके हाथों से। हाँ, आप जैसे ही परेशान होकर खड्डे में गिरेगी आपकी गाड़ी, तो तुरंत डिवाइन संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बड़े प्यारे हो। तो जैसे ही गिरोगे वैसे ही डिवाइन संभालेंगे ज़रूर, लेकिन आपसे स्टेयरिंग नहीं लेंगे। क्योंकि आप जैसे गिरोगे डिवाइन संभालेंगे, आप फिर से स्टेयरिंग पकड़ोगे, फिर चलना शुरू करोगे, फिर गिरोगे। तो ये चलता रहता है। अंत में जब समझ आ जाता है कि नहीं मेरे करे से हो नहीं रहा है, जब मैं डिवाइन को पुकारता हूँ तो डिवाइन तुरंत बचा लेते हैं। तो अब आप फिर कहोगे हे ईश्वर मैं पीछे बैठा हूँ, शांति से, शराफत से, अब कुछ नहीं करने वाली, आप कर दो प्लीज़। तब डिवाइन कहते हैं हाँ बेटा आप सही रास्ते पे आए हो, यही ज़रूरी है। कर्ता मैं हूँ, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। इसी कर्ता भाव से निकालने के लिए, अकर्ता बनाने के लिए, कि तुम दृष्टा हो, सिर्फ आराम से आनंद लो ना, लीला का आनंद लो। मैं करूँगा तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें भेजा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें असहाय छोड़ दिया। मैं करूँगा तुम्हारे लिए सारा काम। आज ये सिर पे ही बैठा है इसलिए ज़ोर से चिल्ला रहा है, थोड़ा दूर होता है तो आवाज़ कम आती है। तो ये है डिवाइन की एनर्जी, कि डिवाइन की एनर्जी की क्या मैं एक्सप्लेन करूँगी, मेरी क्या मजाल, जुबान से निकल गया। डिवाइन का कोई प्लान होगा, तो डिवाइन का यही प्लान है कि आपने जो प्रे किए हैं वो सब उन्होंने एक्सेप्ट किए, और आपके पर्सन की वो जो अनअवेकन्ड साइकिल थी, जो डिस्टॉर्शन था, जो एडिक्शन था, जो नेगेटिव कर्मास सोल में थे, मेमोरीज यानी लस्ट की एनर्जी, और क्या मैं बोलूँ, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी सोल कई बर्थ पे बर्थ लेती है ना, तो बहुत सारे एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो सब डिवाइन ने रिलीज़ की हैं। और देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपके पर्सन आए हैं। आपके पर्सन की जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस लेवल की अवेकन हुई है। अगर ये आपके मैस्कुलिन है, आप फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो, तो आपके पर्सन जो बहुत लॉजिकल होते थे, हर बात को पे दिमाग लगाना, रिश्तों को जो दिमाग से निभाते थे ना, आपके साथ भी इन्होंने दिमाग लगाया होगा। दूसरों के साथ भले ही इन्होंने दिल लगाया हो, लेकिन आपके साथ दिमाग इन्होंने ज़रूर लगाया होगा। तो अब इनको ये समझ आ गया कि अब लगा तो अभी भी दिमाग रहे हैं, लेकिन अब डिवाइन ने इनके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है। डिवाइन ने इनको ये समझाया कि तुम्हें दिमाग दुनिया पे लगाना है, अपने पर्सन पे नहीं लगाना है। अपने पर्सन पे तुम ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा पर्सन तुम्हारा हमेशा भला चाहेगा, लेकिन तुम्हें दुनिया पे दिमाग लगाना है। अब दिमाग इनका हाई लेवल का है, बहुत पावरफुल लॉजिक होते हैं इनके। तो शायद जैसे मैंने बोला कि सिर पे ही बैठा है, आवाज़ दूर से आई है, पता नहीं क्या बार बार मोर पे ध्यान क्यों जा रहा है। होगा कुछ एनर्जी, डिवाइन का मैसेज होगा कुछ। तो
आपके पर्सन का जो लॉजिकल माइंड है उसको डिवाइन ने समझा दिया कि तुम्हें दुनिया को देखना है, अपने पर्सन को नहीं। अपने पर्सन को देखना है तो दिल से देखो, दिल लगाओ अपने पर्सन से, और डिवाइन से दिल लगाना तो ज़रूरी होता ही है। तो ये सही चीज़ें डिवाइन ने इनको समझा दी। डिवाइन तो सही चीज़ें समझाते हैं, तो जो सही चीज़ें ये समझ नहीं पा रहे थे, जो इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो डिवाइन ने एक एक करके क्लैरिटी दी है। आप किन किन जगहों पे सही थे, किन किन जगहों पे जिन वो लोग गलत थे, जिन लोगों को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको छोड़ के उनको एक्सेप्ट किया, वो लोग किन किन जगहों पे गलत थे, क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं, आपने कौन कौन सी अच्छाइयाँ की हैं इनके साथ, एक एक चीज़ यानी बाल की खाल निकालना, वो सब चीज़ डिवाइन ने इनको समझाई है कि तुम समझो, देखो मैं ये हकीकत में है क्या। तो सारी चीज़ें इनको समझ आ गई हैं आपके पर्सन को, और ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है कि वो भटकने से बच गए, राह राह भूले नहीं हैं वो। डिवाइन ने भूलने मतलब वो डिवाइन ले आए ना रास्ते पे, भूलने नहीं दिया। अब यहाँ देखिए 3 ऑफ सोर्स, सॉरी 3 ऑफ वेंट्स। मैं आपके पर्सन की ये एनर्जी ज़रूर है कि आपके पर्सन दिल में उनके कुछ है और ज़ुबान पे कुछ है, यानी अभी दिल और दिमाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा रहे हैं। डिवाइन तो कह रहे हैं कि अपने दिल की सुनो, यानी सोल की सुनो, दिमाग को दुनिया में लगाओ और दिल को अपने पर्सन से लगाओ। डिवाइन को ये समझा रहे हैं। तो वो तो एक जो संक्रमण काल होता है ना, कि कोई चीज़ हटती है दूसरी चीज़ आती है, जैसे कि संध्या मान लो, जैसे कि उषा काल मान लो, यानी रात जाती है तो सूर्य के उदय यानी दिन निकलने का रात के जाने का टाइम हुआ उषा काल, दोनों का संक्रमण काल यानी संध्या मतलब मिलन का काल मान लो ये। और शाम को सूर्य ढलता है, रात आती है, तो वो संध्या काल जो हुआ वो भी मिलन का काल हुआ। तो मतलब जहाँ पे दोनों चीज़ें एक गई दूसरी आई, तो वैसा ही इनके साथ कुछ चल रहा है कि इनके अंदर से नेगेटिव थॉट्स जा रहे हैं, और ये अपनी सोल को सुनने लगते हैं, तो दिमाग इन्हें समझा देता है कि नहीं नहीं उसको मत सुनो, मुझे सुनो ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, सोल में कुछ नहीं है। इनका माइंड इनको समझाता है, फिर सोल कहती नहीं नहीं तो मैं सही रहा, मैं ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर की मेरे मतलब ईश्वर ही यहाँ है, ईश्वर की आवाज़ तुम्हें सुननी है। तो इस तरीके से ये इनका यानी पहले सोल की सुनना, फिर माइंड की सुनना, ये सब इनके साथ चल रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है। इसी वजह से इनको थोड़ा सा पेन भी हो रहा होगा, थोड़ा पेन क्या, जो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आई है, अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है तो ज़रूर थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन है। और अगर आपको 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या आपको गुरुदेव के वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं, या टीचर्स के वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए, इसमें ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, अगर 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है। तो इनके साथ ये जो पर्सन हैं, जो भी लोग कार्मिक लोग हैं आप दोनों के बीच में, ये बहुत टाइम से इनके साथ थे, और अब उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया है। असली रूप का धारण मतलब अभी तक इनको प्यार जताते थे झूठा मूठा, सच्चा प्यार नहीं, अब असली रूप में आ गए कि देखो हम ऐसे हैं, हमारी असली शक्ल ऐसी है, हम तो हकीकत में हमारी जो सीरत है वो डेविल की सीरत है, हम तो डेविल हैं। ये उन कार्मिकों ने बताना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ, और अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में कोई अगर थर्ड पार्टी है तो उसने भी यही दिखा दिया। अब अपने असली रूप में आप आई है, आप आया है उसने, अब इसलिए दिखाना शुरू कर दिया है इनको असली रूप, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि अब ये कहीं नहीं जाने वाला बंदा। मैं बात कर रही थी कि आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं और अंदर कुछ सोच रहे हैं, तो वो एनर्जी उनकी है। और देखिए जब मैं उस बात को एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, तभी मैं उस टॉपिक से हट गई और दूसरे टॉपिक पे आ गई। तो मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, आपके पर्सन के ये जो संक्रमण काल चल रहा है कि अंदर की चीज़ों को समझना, और दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो इन दोनों की चीज़ों को कैसे समझें और कैसे एक्सप्लेन करें या ना करें, ये कश्मकश का काल चल रहा है। और इससे ये निकल जाएंगे, निकल कैसे रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से ये किनारा पकड़ लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसकी सुननी है और इसकी नहीं सुननी है। ये डिसाइड कर लेंगे मुझे सोल की सुननी है, दिमाग की नहीं सुननी है। सोल की सुनेंगे तो सोल तो समझा देगी, दिमाग हाँ जी बोल भी बहुत रहा है, आप लोगों से बहुत खुश है, आप लोगों को बहुत सारे मैसेज दे रहा है ये। तो आपके पर्सन किनारा पकड़ेंगे, मतलब यहाँ बहुत टाइम से दर्द मिला है इनको थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत, और ये बहुत स्मार्टनेस इन्होंने दिखाई है, बहुत स्मार्टली इन्होंने थर्ड पार्टी को हैंडल किया है, उसको पता नहीं लगने दिया आपके बारे में कुछ भी, और उसके सामने बिल्कुल शरीफ बन के रहे हैं। बिल्कुल थर्ड पार्टी बस ये समझती रही, बस ये इसको तो मैंने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए असली रूप में आने लगे, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि इनके दिल में कोई और भी है। वो जान ही नहीं पाई ये चीज़, कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी पेन क्यों ना दे थर्ड पार्टी, लेकिन ये इतने स्मार्ट निकला, इन्होंने कुछ कान खबर नहीं लगने दी उस थर्ड पार्टी को।
और थर्ड पार्टी जब अपने असली रूप में आई तो थर्ड पार्टी को तो इन्होंने कानों कान खबर नहीं लगने दी ना, तो थर्ड पार्टी को ये भी खबर नहीं लगी कि ये बंदा भी स्वॉर्ड उठा सकता है, ये बंदा भी इस ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। अगर तुम 3 स्वॉर्ड मारोगे तो वो स्वॉर्ड हमेशा के लिए उठा के बैठ जाएगा, फिर सबक सिखा के ही चैन आएगा। तो एट लास्ट आपके पर्सन अपनी सोल की सुनते हुए दिख रहे हैं मुझे। इन प्रेजेंट इनका यही चल रहा है, ये थर्ड पार्टी से इनके ज़बरदस्त झगड़े चल रहे हैं। मैं कैसे झगड़े बोलूँ, ये थर्ड पार्टी वार पे वार कर रही है, ये स्वॉर्ड लेके बैठ, एक भी वार मतलब चल नहीं पा रहा है। चला रही है, वो चला रहा है इन पे अटैक, मतलब साइकिक अटैक, डैमनिंग अटैक, तंत्र मंत्र जो कुछ हो सब कुछ, वशीकरण मतलब मैनिपुलेशन, घड़ियाली आंसू बहाना, सब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके पर्सन, देखिए आपके पर्सन ने ये समझा दिया, देखो सही मैं हूँ, ये जान चुके हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक कार्ड भी होता है ये जो किंग ऑफ सोर्स है, लेकिन ये ईगोइस्टिक कार्ड, इसी ईगो से इस थर्ड पार्टी को सुधारा जा सकता है। सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टी सुधरते नहीं है, जो डेविल्स होते हैं वो सुधरते नहीं हैं। इसको तो इसका दी एंड का मतलब ये रिश्ता खत्म इसी ईगो से होगा। ये जो ईगो, इनका ईगो भी ज़रूरी होता है। ईगो मतलब स्वाभिमान ज़रूरी होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ ईगो नहीं तो स्वाभिमान है, इनका स्वाभिमान जाग गया। और अगर यहाँ इनको मैं ईगोइस्टिक भी कहूँ तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कम नहीं है, पेन पे पेन दिए हैं, तो उसके लिए फिर यही स्वॉर्ड, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड ही ज़रूरी है। तो आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ कोई दाल नहीं गल रही थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो टाइम था ना पेन देने का, वो पूरा हो चुका है। बहुत लंबे टाइम से पेन पे पेन दिए जा रही थी, तो जाके हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, लिमिट पे पहुँच के वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब आपका भी देख लो, आपने कितने टाइम तक उनका इंतज़ार किया, एक लिमिट आई ना, आपने डिसाइड किया ना, आपने खुद से कमिटमेंट किया ना कि बहुत रो लिया, हम जिंदगी में रोने नहीं आए थे क्या, इसीलिए आए थे, ये जीवन रो के बर्बाद करने के लिए था क्या? आपने खुद से कमिटमेंट किया, क्यों? क्योंकि आपके दुख लिमिट पे पहुंच गए, आपके आंसू लिमिट पे पहुंच गए। अब जहाँ लिमिट होती है तो उसके बाद तक वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है, आपके आंसू सूख गए कि बस अब रोते ही रहेंगे, बहुत हुआ, अब नहीं रोना मुझे। तो जैसे ही आप अपने पे आए, जैसे ही आपने अपने पे ध्यान दिया, वैसे ही इन्होंने स्वॉर्ड उठा ली। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है मिररिंग हो रही है आप दोनों, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड है। ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, और ट्विन फ्लेम जब होते हैं तो फेमिनिन जैसा सोचती है, मैस्कुलिन वैसा ही एक्शन करते हैं। तो फेमिनिन ने जब ये सोचा है कि नहीं मैं रोने नहीं आई हूँ, मैं कुछ कर गुजरने आया हूँ, आपने जैसे ये सोचा मैं कुछ कर गुजरने आई हूँ, तो देखिए लेके बैठे हैं स्वॉर्ड। हाँ सच में हम कुछ कर गुजरने आए हैं। तो अपने पर्सन की एनर्जी को हैंडल करना सीखिए, कब कहाँ। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रखा है, तो मारक मंत्र कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, भगवान नरसिंह का, हनुमान जी का और माता रानी का दिया हुआ है। आप वहाँ से थर्ड पार्टी का नाम लेके कर सकते हैं, और सकल शत्रु की जगह थर्ड पार्टी का नाम डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो सकल शत्रु ही बोलिए, माइंड में रख लीजिए थर्ड पार्टी के लिए। और आप नहीं करना चाहते तो फिर आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहे डिज़ाइन करें अपनी लाइफ को। यहाँ तो जो डाउनलोड आया मैंने कह दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी को बेचारा मानते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बेचारी नहीं होती, ये पेन दे रहा है। अब आपको आप नहीं करना चाहें, आप इस पेन को झेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन इसी पेन में रहे, आपका रिश्ता इसी पेन में रहे, ये खंजर आपके रिश्ते में रहें, तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी को बेचारा मानिए और माफ़ कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी मेरा क्या जा रहा है इसमें, जा क्या रहा है। मुझे तो जो डाउनलोड्स आ रहे हैं, भगवान भी यही करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें। अब चलो तो चलो, नहीं चलो तो कोई बात नहीं। तो मारक मंत्र दिए गए डिस्क्रिप्शन में, आप करना चाहें अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को, अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को इस पेन से निकालना चाहें, तो ये कहिए कि मेरा शिव सिर्फ मेरा है। और सोलमेट्स को भी ये सोचना चाहिए कि आपकी जर्नी है, सोलमेट के साथ आपकी जर्नी है। ये तो डेविल आए हैं आपके बीच में, कार्मिक अकाउंट है, तो उसके लिए आपको मारक मंत्र करना है। ये कलयुग, इसमें पाप इतना है जो अनकंडीशनल लव से नहीं मिटने वाला, पाप सिर्फ काटा जाता है, तो उसके लिए मारक मंत्र ही करना होता है। तो आप अगर कर सकते हैं, मेरी बात से कनेक्ट हो पाते हैं, इस कलयुग में डिवोटीज़ को भी अस्त्र उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो सनातन के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। तो सनातन में भगवान राम भी धरती पे आए, सबको अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन रावण का वध करना पड़ा, वहाँ पे उन्हें संहार करना पड़ा, वहाँ युद्ध लड़ना पड़ा। कृष्ण जी जब आए थे, कृष्ण जी के रूप में जब भगवान आए थे, तो सबको प्यार दिया, सबको संभाला, लेकिन जीवन भर युद्ध किया, जीवन भर असुरों को मारा, पूरा जीवन युद्ध में गुजरा। उन्होंने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो,
कहा ज़रूर, भगवान कृष्ण ने कर्म करो फल की इच्छा कहा, क्योंकि अर्जुन से युद्ध नहीं हो रहा था, तो वो मोह हटाने के लिए कहा कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म सब मुझे समर्पित करो। लेकिन अक्सर अगर मेरे मन में ये थॉट आता है कि जिस ईश्वर ने जब ये कहा कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, तो उन्होंने भक्तों को हर लूप से निकाला, और जिस ईश्वर ने कहा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसी ईश्वर ने अधिकारों के लिए महाभारत भी कराया, दुष्टों का संहार भी किया। तो दोनों बातों पे ध्यान देना है ना। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने कहा है यही करो। इससे क्या होता है, इससे भक्त बैलेंस रहते हैं, भक्त ईश्वर की शरण में रहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा है। लेकिन भक्त तो बैलेंस हो गए, उन्होंने भगवान ने कह दिया कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, भक्त बैलेंस हो गए। अब दुष्टों को क्या होगा, दुष्ट ऐसे बैलेंस हो जाएंगे, तो दुष्ट सिर्फ संहार से बैलेंस होंगे। बैलेंस मतलब धरती पे बैलेंस ऐसे ही होगा कि दुष्टों का संहार होगा, तो उसके लिए भगवान ने महाभारत रची। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको ज़िंदगी में बैलेंस लाना है, तो आप मार्ग मंत्र कीजिए ये सोच के कि ईश्वर की मर्जी है। ये वीडियो मैंने तो नहीं दिया या आपने तो नहीं मांगा था, ये वीडियो आप तक पहुंचा ना, ईश्वर ने पहुंचाया, तो उसकी मर्जी है। जब उसकी मर्जी है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अर्जुन कौन सा पितामह पे धनुष उठा रहे थे, नहीं उठाना था क्योंकि वो उनके पितामह थे। बट भगवान ने कहा कि जो इस समय अधर्म के साथ खड़ा है, वो ना तुम्हारा रिश्तेदार है ना मेरा रिश्तेदार है, उसका वध या तो तुम करो या तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगा, भले ही मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जो इस समय धर्म के विरुद्ध खड़ा है वो मेरा शत्रु है, ये भगवान ने कहा। तो ये वीडियो आपको मिला है तो ये मैंने नहीं दिया ना, आपने मांगा था, डिवाइन ने दिया है, आपको ये मैसेज दिया है कि आप करिए मार्ग मंत्र। आप कनेक्ट होते हैं तो करिए। आप जैसे ही मार्ग मंत्र करेंगे, आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ जाएंगे। किंग ऑफ सोर्स आया है, इसका मतलब आप करेंगे ही, मुझे ऐसा ट्रस्ट हो रहा है कि आप करेंगे, आप पे विश्वास है। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हो, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, आप जब दर्द में जाते हो तो दर्द मुझे होता है, और उस दर्द से निकलने का मैं तरीका बता रही हूँ कि कांटा जब चुभता है ना, तो उसे नीडल से निकालते हैं, कांटे से कांटा निकलता है। आप कांटे को चाहो प्यार से चलाओ, कांटा निकालने के लिए आप फूल लगाओ कि फूल को उस पर रब करो तो कांटा निकल जाएगा। तो सिवाय ना समझिए कि ये कुछ भी नहीं है, कांटे को निकालने के लिए कांटा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आप समझदार हो, समझ सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम बहुत करेंगे। देखिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आने के जस्ट आफ्टर किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी जो क्लैरिफिकेशन आया था, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ वैंड्स के बाद का ये कार्ड है। आपके पर्सन काम बहुत कर रहे हैं और अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी मटेरियल वर्ल्ड को संभालने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है इतना। और ये जो कुछ ये हो सकता है सोल पर्पस भी करें, अपने एडिक्शन को दूर करने के लिए भी वर्क करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी वर्क करेंगे। मतलब वर्क आप जो भी करेंगे, ये जो भी काम करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे, कोई भी गलत काम अब इनसे हो नहीं सकता। ये सारे काम अच्छे करेंगे, ये अपने लिए भी अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छा करेंगे। और दूसरे अगर कुछ ऐसे हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिनको दूसरों को सताना ही है, तो ये अच्छे लोगों के फेवर में खड़े होकर और गलत लोगों का विरोध भी करेंगे, वहाँ पे ये सबक भी सिखाएंगे। ये बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि आप बहुत सही कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी ने रिसीव हो रही है। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को जो मेरी एनर्जी मिलती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि यहाँ मुझे पिक हो रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो आपकी एनर्जी, आप जो टेलीपैथी से इनको एनर्जी देते हो, जो प्रे करते हो इनके लिए, तो वो जो इनको एनर्जी मिल रही है, तो साथ में ईश्वर से आप ये और प्रे कर लीजिएगा, हे ईश्वर, मेरी जो एनर्जी आप यानी मेरे थ्रू जो एनर्जी इनको दिलवा रहे हो, तो वो एनर्जी सिर्फ अच्छे कामों में जाए, किसी के मतलब फालतू के फायदे में ना जाए, यानी थर्ड पार्टी के फायदे में ना जाए। थर्ड पार्टी और जो डेविल्स एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी, उनके फायदे के लिए मेरी एनर्जी ना जाए, मेरी एनर्जी से ये भक्ति की राह पे चलें। ऐसी और प्रे कर लिया कीजिए आप कि जब भी आप एनर्जी देते हैं, देनी पड़ती है क्योंकि आपका ट्विन है तो आपको देनी पड़ेगी, तो आप प्रे कर लिए, हे ईश्वर, मेरी एनर्जी मेरे थ्रू आप, भगवान तो अच्छा ही करेंगे, लेकिन आपको अपना थॉट पैटर्न सही रखना है, क्योंकि डीएफ के थॉट पैटर्न पे ये जर्नी डिपेंड करती है। डीएफ ही लीडर होती है, गाइड होती है इस जर्नी की, रूल करती है इस जर्नी को। तो आपको ये रखना है थॉट कि ईश्वर, आप जो मेरी एनर्जी उनको दिलवाते हैं, प्लीज़ वो एनर्जी, उस एनर्जी का मिसयूज़ ना हो, कोई मेरी एनर्जी का मिसयूज़ मेरे ट्विन के माध्यम से ना कर पाए। मेरी एनर्जी, मेरा ट्विन सिर्फ भक्ति की राह पे चलने के लिए और खुद की दोषों को मिटाने के लिए इस्तेमाल करें, खुद की प्योरिटी के लिए और भक्ति की राह पे चलने के लिए इस्तेमाल हो। बाकी और प्रोटेक्शन के लिए हो, जो कुछ इस्तेमाल हो, जो कुछ मेरी एनर्जी का प्रयोग हो, वो सही वे में हो, कोई मिसयूज़ ना करने पाए। और थर्ड पार्टी और ये फालतू के कार्मिकों को तो मेरी एनर्जी मेरे ट्विन के थ्रू बिल्कुल ना जाए। ऐसी प्रे कर लीजिएगा। जब आप ऐसी प्रे कर रहे हो तो आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ये सच्चे लोगों की बहुत बड़ी मदद करेंगे। और देखिए नेक्स्ट कार्ड कौन सा आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग आप समझते हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, यानी बैलेंस बनाने की कोशिश
जो गलत बोल रहा है उसको सबक सिखा दो, जो सच्चा है परेशान हो रहा है उसको सहारा दे दो, उसको उसकी मदद कर दो, उसके जीवन में जो दुख है उसे मिटाने की कोशिश कर दो। ये बैलेंस, ये अपने आसपास ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में भी ये फाइनेंशियली बैलेंस बनाएंगे कि इतनी अर्निंग हो रही है तो हमें इसमें इतना ही खर्च करना है, इतना हमें बचा के रखना है। हर तरीके से अपने इमोशंस पे भी ये काम कर रहे हैं कि ये बात मुझे लॉजिक से सॉल्व करनी है, यहाँ पे मुझे अपना दिल लगाना है, यहाँ पे बात दिल से सॉल्व करनी है। हर तरफ ये अपनी अपनी ज़िंदगी में हर तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैलेंस बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपको वो हैप्पीनेस देनी है जो जो आप डिज़र्व करते हो। क्यों देनी है? क्योंकि आपने बहुत कुछ इनको दिया, आपने सच्चा प्यार किया है और ये आपको उतना उस लेवल से आपको एडमायर नहीं कर पाए, उतनी प्रायोरिटी आपको नहीं दे पाए। इसीलिए ये हर तरफ बैलेंस बना रहे हैं और हर तरफ बैलेंस बना के ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपके साथ बैलेंस इसीलिए बनाना है क्योंकि ये आपके रेडी हैं, आपके कर्जदार हैं। ये आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत मदद दी है और उसके बदले में ये कुछ कर नहीं पाए, तो ये ऋण चुकाने के लिए डिवाइन इनको आपकी तरफ लाएंगे ही कि तुमने बहुत लिया है, तुमने किसी से लिया है और सबको बांटा है, बस उसको नहीं मिला है। तो ये आपके साथ आके सेलिब्रेट करेंगे। ये जो कुछ इनकी ज़िंदगी में बैलेंस, इनकी एनर्जी में जो बैलेंस आ रहा है, हो सकता है आप इनकी एनर्जी ऐसी पिक कर रहे हो कि पहले ज़्यादा या तो लस्ट की एनर्जी या होपलेस एनर्जी या फिर एग्रेशन की एनर्जी, ऐसी एनर्जी अगर आप पिक करते हैं, फियर की एनर्जी, तो वो एनर्जी अगर आपको अब पिक नहीं हो रही हैं, अब आपको लगता है कि ना तो मैं खुश हूँ ना मैं दुखी हूँ और बेवजह अगर कभी खुश होने का दिल करता है, ऐसी एनर्जी अगर आप पिक कर रहे हो तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन बैलेंस में आ रहे हैं कंप्लीटली। वो हर एरिया में, अपनी एनर्जी में, मटेरियल वर्ल्ड में हर तरह से बैलेंस बना रहे हैं। और यही बैलेंस आप दोनों के रिश्ते में ये उत्सव का टाइम ले आएगा, ये सेलिब्रेशन का टाइम ले आएगा। आप तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हो, आप बैलेंस हो, जब फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है तभी मैस्कुलिन अपने बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने में वर्क करते हैं। और ट्विन जर्नी और सोलमेट जर्नी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, डिवाइन की लीला अनंत है। तो जैसे कुछ में ऐसा भी होता है कि डीएफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, डीएम उसको फॉलो करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, हील होते जाते हैं, बैलेंस होते जाते हैं। तो या तो आपके पीछे पीछे ये करते जा रहे हैं या फिर अब आप कंप्लीटली बैलेंस हो गए तो ये भी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो सोचेंगे वही ये करेंगे। इनके काम आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं, ये ध्यान रखना। ये कुछ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो फिर वो आपने सोचा है, सोच के देखिए आपने किस तरीके से क्या सोचा होगा। और अगर आपने ये सोचा, आपने क्लेम किया है कि मेरा ट्विन, मेरा सोलमेट मेरा है, किसी थर्ड पार्टी, किसी कार्मिक के लिए नहीं है, कार्मिक का हो या कार्मिक अकाउंट जैसा भी हो, डिवाइन जाने की कैलकुलेशन क्या है। ईश्वर का कैलकुलेटर हम नहीं जान सकते। हम तो, ईश्वर ने तो कह दिया ना, तुम जो चाहोगे हम करेंगे। ईश्वर ने कहा है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हर मुश्किलों का अंत करूंगा। ईश्वर खुद कहते हैं। ईश्वर कभी हमें दुख नहीं देते, हमारी सोच ऐसी हो जाती है, हम सोच गलत लेते हैं, हम मैनिफेस्ट गलत कर लेते हैं। आपको बस सीधा सीधा ये मैनिफेस्ट करना है, सीधा सीधा ये कहना है मेरा ट्विन, मेरा सोलमेट मेरा है, मेरे साथ है, हम दोनों के बीच में कोई है तो सिर्फ डिवाइन, इसके अलावा कोई नहीं। एनर्जी से, अपने थॉट्स से सबको क्लियर कीजिए, सफाई कीजिए अपने थॉट्स की। तो कहीं कोई नहीं ठहर रहा है, आप दोनों के बीच में सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं, सेलिब्रेशन ला रहे हैं। आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आ रहा है, आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करोगे, मस्ती करोगे। ऐसा टाइम ज़रूर आ रहा है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हो। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम्स का यूनियन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम्स सोलमेट्स का यूनियन दिख रहा है, ट्रू लवर्स हो आप। आपने शिद्दत से नहीं कुछ है, इनकी सिवा किसी और में आपका दिल नहीं लगा है, तो ज़रूर आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। कोई आपके यूनियन को रोक नहीं सकता। एंजल्स यानी ये कायनात की जिद है आपको यूनाइट कराने की। ये वीडियो आपको क्यों दिया गया है? कहीं ना कहीं आप यूनियन की हो सकता है या तो डाउट कर रहे हो कि पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, या फिर वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो उस एग्रेशन मैंने मतलब मैं एंगर की एनर्जी नहीं कर रही हूँ, वो कॉन्फिडेंस कह रही हूँ कि मेरा काउंटर पार्ट तो मेरा ही हो सकता है, काउंटर पार्ट किसी और का हो ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है, उसी को डेवलप करने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए वीडियो आपको दिया गया है कि आप ये हो, शक्ति शिव के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, जो आएगा उसका विनाश होता है। ये बताने के लिए आपको ये वीडियो दिया गया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका यूनियन ज़रूर है, आप यूनियन से कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे होंगे, इसलिए ये वीडियो आपको दिया गया है, आपको संभालने के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए कि नहीं तुम्हारा यूनियन डेस्टाइन है। तो आप बिल्कुल परेशान हो। वैसे मैं वीडियो में मोनोलॉजी से उनके इमोशंस और दूसरे डेक से कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक से उनके माइंड की और मैं थॉट ले लेती हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया और बहुत प्यारी एनर्जी डिवाइन ने दी है, तो फिर मैं अब वो डेक इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि बहुत सारी जो मेन जो चीज़ें थी वो डिवाइन यहाँ से बता चुके हैं। यानी आपका यूनियन कन्फर्म है, लेकिन हाँ वो उस कॉन्फिडेंस में आपको रहना है कि आपका पर्सन सिर्फ आपका है, और वो जहाँ भी है वो जो कर्म अकाउंट है वो नहीं चुका रहा, आपने ही उस रूप में चुकाई है। यानी एक सोल अगर दो रूप में है तो आपने यहाँ बैठ के वीडियो भी देखा है, वहाँ बैठ के वो जो काम कर रहे हैं वो काम भी आप ही ने किए हैं। वो पर्सन वो जो काम कर रहा है वहाँ तो उसने वो काम किए हैं, यहाँ बैठ के आपके रूप में वीडियो भी देखा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, जो कि ये कार्ड कह रहा है कि ज़रूर आप ट्विन फ्लेम हैं, ज़रूर ये आपके काउंटर पार्ट है, आप अपने काउंटर पार्ट के लिए वीडियो देख रहे हो, तो आपको इस कॉन्शियसनेस में रहना है कि वो भी कर्म अकाउंट आपने उस रूप में चुकाए हैं। यहाँ ये वीडियो आपके पर्सन देख रहे हैं आपके रूप में, आप एक ही हो। जब इस कॉन्शियसनेस में रहोगे, कार्मिक एनर्जी को ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र करोगे, तो ज़रूर आपके जीवन में बहुत जल्द, यानी मुझे ऐसा लग रहा है 3 वीक्स या 3 मंथ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा आप दोनों के बीच में। और 3 वीक में भी सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसा इनकी तरफ से आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसा कोई मैसेज टेक्स्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप बहुत 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 खुश हो जाओगे। दोनों के बीच में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर आपको सदा के लिए अपने चरणों में, अपनी गोद में स्थान दें। सदा सदा आपका मतलब ऐसा कोई सुख ना हो जो आपके जीवन में बाकी रह जाए। आप कहें कि हाँ ईश्वर मुझे आपने सब दिया है, बस अब तुम चाहिए, बस मुझे अपनी शरण में लो। ऐसी एनर्जी आपकी हो। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब अपने मार्ग पे दृढ़ता से चलते रहें, सही मार्ग ईश्वर आपका दिखाते रहें और अपनी शरण में लें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।